स्टार्ट। बच्चे ध्यान दें, आज हम लोग पाठ 2 वर्ण विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो मौखिक भाषा में हम लोग जिसे ध्वनि कहते हैं, लिखित भाषा में उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका और खंड न किया जा सके, वर्ण कहते हैं। परिभाषा: वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड न किए जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। यह वर्ण की परिभाषा हुआ। हिंदी में जितने वर्ण का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको क्रमबद्ध प्रयोग करना जो है वर्ण समूह कहलाता है। यानी वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वर्ण और माला मिलकर बना है, जिसका अर्थ है वर्णों का समूह। यानी वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद हम वर्ण की परिभाषा के बाद, वर्णमाला के बाद हम वर्ण के भेद, वर्ण के कितने भेद होते हैं, प्रकार होते हैं। वर्ण के भेद। तो बच्चों, वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। वर्ण के 2 भेद, स्वर और व्यंजन। अब सबसे पहले हम स्वर के बारे में अध्ययन करेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर तो जो ध्वनि या जो वर्ण, जो स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, यानी वह ध्वनि जो किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना स्वतः बोले जाते हैं, उसे स्वर कहते हैं।
वह ध्वनि जो किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना स्वतः बोले जाते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। अब हम देखेंगे कि स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के भेद। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लोत स्वर। यही स्वर के 3 भेद होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लोत स्वर। अब हम इन तीनों भेदों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर के बारे में देखें कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। बच्चों, जिन स्वरों के उच्चारण करने पर कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। ये ह्रस्व स्वर है। इन स्वरों के उच्चारण करने पर बहुत कम समय लगता है। अब उसके बाद हम चलेंगे कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दूना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण करने पर ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ए,
ऐ ओ औ। ये दीर्घ स्वर है। इन स्वरों के उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, इसलिए इसको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। अब उसके बाद प्लुत स्वर होता है। तो प्लुत स्वर का बहुत कम प्रयोग होता है। जिन स्वरों के उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। ध्यान दो, जिन स्वरों के उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम, इसमें जो है दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, लेकिन हिंदी में ऐसा प्रचलन नहीं है। मुख्य रूप से दो है। स्वरों की मात्राएं, आप देखेंगे कि स्वरों की मात्राएं क्या होती है। स्वरों की मात्राएं तो शब्दों को लिखते समय स्वर का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है। स्वर अपने मूल रूप में, स्वर अपने मूल रूप में, जैसे अब, अब, आदान, ब। स्वर मात्रा के रूप में कैसे लिखा जाता है? स्वर मात्रा के रूप में, जैसे राजा, राजा, तो इसमें र, दान, आ, दान, जा, दान, आ, राजा, ये मात्रा के रूप में प्रयोग हुआ है। तो परिभाषा है कि वर्ण संयोजन में व्यंजन के साथ स्वर का जो परिवर्तित रूप जोड़ा जाता है, उसे मात्रा कहते हैं। वर्ण संयोजन में व्यंजन के साथ स्वर का जो परिवर्तित रूप जोड़ा जाता है, उसे मात्रा कहते हैं। रचना के आधार पर स्वर के भेद। तो रचना के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर जो स्वर दूसरों के मेल से नहीं बने हैं,
उन्हें मूल स्वर कहते हैं। ये 4 हैं। अ ई उ री ये मूल स्वर है, इसमें किसी का योग नहीं है। दूसरा संधि स्वर, जो स्वर 2 या 2 से अधिक मूल स्वरों के मेल से बने हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। जैसे आ यानी अ धन अ आ, बड़ी ई है, छोटी ई धन छोटी ई, बड़ा ऊ धन ऊ आ। उसके बाद अयोग वाह, अंग और अह ये अयोग वाह होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त 2 अन्य वर्ण भी हैं, अंग और अह। इन दोनों का प्रयोग स्वरों के बाद होता है। ये न तो स्वर की गणना में आते हैं और न ही व्यंजनों में इनका कोई स्थान आता है। स्वरों के साथ प्रयोग किए जाने के कारण ये व्यंजन भी बन नहीं पाते तथा स्वतंत्र रूप से प्रयोग न किए जाने के कारण इन्हें स्वर भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए इन्हें अयोग वाह कहा जाता है। तो पहला होता है अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार ये अंग, ये अनुस्वार। अपने पूर्व से पूर्व वर्ण के ऊपर बिंदु अंग के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे हंस, कंठ, गंगा, अंगूर। अंग का मंत्रा लग जाता है इसमें। दूसरा अनुनासिक। अनुनासिक इसका चिन्ह है, इसको कहते हैं अनुनासिक। चंद्र बिंदु। अनुनासिक का उच्चारण सभी स्वरों के साथ होता है। इसका चिन्ह ये है, जैसे हंस हैं, आंख हैं, चांद हैं आदि। उसके बाद तीसरा होता है विसर्ग। विसर्ग यह विसर्ग का चिन्ह है। विसर्ग का उच्चारण हल के ह की भांति होता है। यह भी अनुस्वार के बाद स्वरों के बाद प्रयुक्त होता है। आजकल हिंदी की भी प्रकृति के विसर्गों का कोई संबंध नहीं रहा। इनका प्रयोग केवल संस्कृत के मूल शब्दों के साथ होता है, जैसे प्रातः, नमः आदि। तो बच्चों, आज आप लोग इस वीडियो को देखेंगे जिसमें पाठ 2 हम लोग पढ़े हैं वर्ण विचार। इसमें सबसे पहले मैं वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला, वर्ण के भेद, उसके बाद उसमें स्वर के बारे में पढ़े, स्वर के भेद के बारे में पढ़े। उसके बाद मात्रा में अयोग वा, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में पढ़े। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर, इसको पढ़कर अपने नोटबुक में पाठ 2 परिभाषा लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।